दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी के पौधे के बारे में कि गुलदाउदी के पौधे को आप कब लगा सकते हैं और इसकी केयर कैसे कर सकते हैं। वैसे तो इसको बीज से भी लगाया जाता है और कटिंग से भी लगाया जाता है, लेकिन बीज लगाने का टाइम अभी निकल चुका है। नर्सरी पे आपको कई तरह के कलर वैरायटीज़ में ये मिल जाएंगे, हाइब्रिड भी मिलते हैं और देसी वाली में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 कलर हैं। इनमें आप देख सकते हो ये हमारे फ्रूट क्रेट में लगे हुए थे और 1 साल के पौधे को आप कई साल तक अपने गार्डन में लगा कर रख सकते हैं, जिससे कि सालों साल इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। बस सर्दियों में इनमें अच्छी फ्लावरिंग होती है, वैसे ये झाड़ियों की तरह से बने रहते हैं। तो अगर आपने एक बार इनको लगा लिया तो आपके गार्डन में हमेशा के लिए बने रहेंगे। इससे इनके पौधे बरसात में ही तैयार किए जाते हैं। वैसे तो इनकी फ्लावरिंग का टाइम अभी शुरू हो चुका है। अक्टूबर नवंबर में भी बहुत सारी वैरायटीज में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, अगर पहले से आपने प्लांट को लगा लिया। अगर आपने प्लांट नहीं लगाया तो अभी भी आप इनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। तो इस तरह की आपको सेमी हार्ड की वुड की कटिंग ले लेनी है और कटिंग को अच्छे से आप धो लें। आप फंगीसाइड वाले पानी में भिगोकर भी इसको लगा सकते हैं ताकि आपका प्लांट अच्छा से हेल्दी रहे। और इनकी कटिंग को आप लगा लीजिए। मैं सिंपल सी मिट्टी रखती हूँ, जैसा कि मेरा गार्डन सॉइल रहता है 60%, 30% मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देती हूँ और 10% मेरा इसमें रहता है रेत। तो इस तरह का सॉइल मिक्सचर अगर आप इसके लिए बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपके गार्डन में ये चलेंगे, सालों साल आपके गार्डन में फ्लावरिंग करते रहेंगे। गुलदाउदी के 1 साल पुराने पौधे में कभी कभी मिलीबग या एफिड्स का अटैक देखने को मिलता है। काले काले कीड़े इसमें लग जाते हैं, इसलिए इसे फंगीसाइड वाले पानी में अच्छे से धोने के बाद इसको लगा सकते हैं। 1 घंटे के लिए डीप करके भी छोड़ सकते हैं इनको। और इस तरह से 2 से 3 नोड एरिया को अच्छे से एलोवेरा जेल लगाने के बाद इसको लगा सकते हैं। ये मैंने 1 मंथ पहले ही लगाया हुआ था और ये कटिंग हमारी अच्छे से चल चुकी हैं। तो अभी अगर आप इसको लगाना चाहें तो किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल अगर आपके पास है, किसी भी तरह का पॉट है तो उसमें भी लगा सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगाते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है सर्दियों में इनमें और आपका गार्डन पूरा फूलों से भर जाएगा अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तैयार कर लिए हैं। इसके आसानी से ये पौधे तैयार भी हो जाते हैं। गुलदाउदी की कटिंग्स लगाने के 4 से 5 दिन तक इसको छाया वाली जगह में रखें, यानी कि सेमी शेड एरिया में रखें। डायरेक्ट सनलाइट से थोड़ा इनको बचा के रखें। बाकी इनको बहुत ही अच्छी धूप देना ज़रूरी है। धूप को पसंद करने वाले पौधे होते हैं। जब इनको 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप मिलती है तो बहुत ही अच्छे से इनमें फ्लावरिंग होती है। इसके इंसेक्ट अटैक होने पर आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें लगातार। इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करने से आपका प्लांट हेल्दी भी रहता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग। जैसे मेरे बहुत सारे प्लांट में अभी कलियां बनना भी शुरू हो गए हैं, कुछ दिनों में इनमें फूल भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल चाहते हैं तो इसके ऊपरी टिप को कट कर दीजिए, जिससे आपका प्लांट बहुत ही अच्छा बुशी हो जाएगा और इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। आप इसकी पिंचिंग भी कर सकते हैं और इस तरह से प्रूनिंग भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको कट नहीं करना है क्योंकि इसके फ्लावरिंग का टाइम शुरू हो गया है। दिसंबर के लास्ट वीक तक आप इनकी कटिंग को अपने गार्डन में ज़रूर लगा लें, जिससे कि आपका गार्डन फूलों से भरा हुआ रहे और आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगे। और इसके लिए मैं हमेशा ऑनियन पील्स, बनाना पील्स और सीवेट ग्रैनुल्स वगैरह का ही इस्तेमाल करती हूँ। घरेलू खाद ही इसमें डालती हूँ। दोस्तों, कुछ गुलदाउदी के पौधे में अभी भी छोटी छोटी कलियां बनना शुरू हो गई हैं, लेकिन इन कलियों को अगर हम तोड़ देते हैं तो इसके बाद जो कलियां बनते हैं वो बहुत ही बड़े साइज में बनते हैं। और इसीलिए इसको ऊपर जो ऊपरी टिप है उसको इस तरह से छटाई कर देनी चाहिए, कटिंग कर देनी चाहिए, जिससे कि प्लांट बुशी हो जाए और ढेर सारी कलियाँ आपके पौधे में आए। आप इनको ज़्यादा भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1-1 इंच ही, 1 से 1.5 इंच ही कट कर रही हूँ। और कुछ जो पौधे हैं उनके कट करने के बाद मैं उसकी कटिंग को फेंकूंगी भी नहीं, उनकी कटिंग को मैं लगाने वाली हूँ वेस्ट मटेरियल में। जो भी पुरानी सूख रही पत्तियाँ हैं उनको भी अपने प्लांट से हटा दें, ये फंगस क्रिएट करते हैं। तो इस तरह के पैकेट्स, जो धान के पैकेट्स होते हैं, उनका यूज़ में करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं ये पैकेट्स। और इनमें मैं प्लांट लगाती रहती हूँ, अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इनमें भी मैं गुलदाउदी की कटिंग्स को लगाऊंगी। अगर आपके पास जो ऑयल के पैकेट्स होते हैं, चावल दाल के पैकेट्स होते हैं, उनमें भी लगा सकते हैं। अगर गमलों की कमी हो जाती है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, जब इनमें फूल आते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, बुशी हो जाते हैं
ये देखिए दोस्तों, सभी 1 केजी वाले पैकेट्स में मैंने मिट्टी को फिल कर लिया है, वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर बना लिया है, ड्रेनेज होल भी इनमें बना लिया है। अब इसकी हमें 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है। आप छोटी से छोटी कटिंग भी अगर लगाते हैं गुलदाउदी की तो लग जाती है, इनमें रूट्स आ जाते हैं 10 से 15 दिनों में और आपका प्लांट बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। और जब इनमें अच्छे से रूट्स आ जाएँ तो इनकी ऊपरी टिप की हल्की सी पिंचिंग कर दीजिए, जिससे कि आपका प्लांट बुशी हो जाए। और इसी तरह से मैं सभी कटिंग्स को इन वेस्ट मटेरियल में लगाने वाली हूँ और वेस्ट का यूज़ भी मैं करती रहती हूँ, वेस्ट को मैं फेंकती नहीं हूँ। तो आप भी ऐसे लगा सकते हैं कटिंग को। इन वेस्ट प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि आप अपने गार्डन में इस्तेमाल करें। देखिए एलोवेरा मैं ले रही हूँ और इसको कट करने के बाद एलोवेरा जेल लगाऊंगी और इनके नीचे की सभी पत्तियों को हटा रही हूँ। और देखिए नोड एरिया जहाँ है वहाँ से ही इनमें रूट्स आते हैं, तो आप कोशिश करें कि 2 से 3 नोड एरिया मिट्टी के अंदर डालकर लगाएं। तो यही थी कटिंग्स लगाने की जानकारी। गुलदाउदी की कटिंग को आप कैसे लगा सकते हैं और गुलदाउदी की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, जिससे सर्दियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आपके गार्डन में देखने को मिलेगी। गुलदाउदी की कटिंग लगाने के लिए बहुत बड़े गमले की भी ज़रूरत नहीं होती है, छोटे गमले में भी इनको लगाते हैं तो भी इनमें फ्लावरिंग होती है। लेकिन 6 से 8 इंच का गमला लेते हैं तो इनमें ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से कटिंग को लगाने की पूरी जानकारी है। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों प्लीज़, और हाइप को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।